हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और दूसरी बात ये कि कल के लिए सॉरी, क्योंकि कल मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली थी, लेकिन मेरी गलती के कारण ना वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए आज मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ। गाइस, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ गाइस, जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा वांग जी, जिसकी एज है 25 ईयर्स ओल्ड और ये एक बिजनेसमैन है। और बॉटम हमारा विंग, जिसकी एज है 70 ईयर्स ओल्ड और ये एक विलेज बॉय है। इसमें के मॉम डैड इसके बचपन में ही गुजर गए थे और इसकी परवरिश इसकी ग्रैंड माँ ने की है, जिनकी कुछ दिन पहले ही डेथ हो चुकी है। और अब ये काम की तलाश में अपने गांव के ही एक ओल्ड मैन हान के साथ बीजिंग आ गया है, जो कि लैंड मैंशन में हेड शेफ है। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लैंड मैंशन में, जहाँ एक डरा सहमा 17 साल का ओमेगा बॉय जो हान के पीछे खड़ा है और सामने मिसिस लैन, कुरेन और सिचेन बैठे हैं। जहाँ हान मिसिस लैन को बता रहा था कि इस बेचारे का कोई नहीं है। एक ग्रैंड माँ थी, वो भी बीमारी की वजह से गुजर गई, इसलिए इसकी ग्रैंड माँ ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मगर मैम, आपको तो पता है मैं ठहरा अकेला पर्सन, मैंने तो आप लोगों के लिए अपना सारा जीवन दे दिया है, इसलिए मैं इस बेचारे बच्चे को अपने साथ लेकर आ गया। अब आप ही इसे यहाँ अपने पास काम पर रख लीजिए, वरना इतने बड़े शहर में ये बच्चा कहाँ भटकेगा। मिसिस लैन जब विंग को देखती है तो उसकी मासूमियत में खो जाती है और हान से कहती है, हान, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम इस घर के हेड शेफ हो और साथ ही हमारे फैमिली के सदस्य भी, इसलिए अगर तुम्हें इसे यहाँ काम पर रखना है तो रख लो, इसमें हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर हान मिसिस लैन को धन्यवाद कहता है और विंग को भी उन्हें धन्यवाद कहने को कहता है। विंग भी अंकल हान की बात मानकर मिसिस लैन को, कुरेन को और सिचेन को धन्यवाद कहता है। और अब हान विंग को सर्वेंट क्वार्टर दिखाता है और विंग से कहता है, विंग, आज तुम आराम करो और हाँ, तुम्हें भूख लगी हो तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। विंग हाँ में सिर हिलाता है और अब वो अपना डोर बंद करता है और फिर वो रूम को देखता है, जो रूम ना तो ज़्यादा बड़ा था और ना ज़्यादा छोटा। वहाँ एक कोने में छोटा सा किचन था, साथ में ही वॉशरूम भी था। अब विंग पहले तो अपने थैले से कपड़े निकालता है, जो काफ़ी जगह से फटे हुए थे मगर विंग ने सुई धागे से सिले हुए थे। और अब वो नहाता है और फिर अपने बालों को खुला ही छोड़ देता है। उसके काफ़ी लंबे बाल थे, जिसे उसने अभी तक फोल्ड करके जूड़ा बनाया था। अब वो अपने बालों को सुखाता है और फिर उसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, क्योंकि उसे भूख लगी थी, इसलिए वो दोबारा अपने गीले बालों को फोल्ड करता है और लैंड मैंशन में आ जाता है, जहाँ वो हान के पास जाता है और हान से कहता है, अंकल, मुझे भूख लगी है। हान कहता है, ठीक है बैठो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। और वो फ्रिज से कुछ ब्रेड और एक गिलास जूस निकालता है और विंग को दे देता है, जो देखकर विंग कहता है, अंकल, ये क्या है, और मुझे तो सब्जी रोटी या फिर दाल चावल खाना है। जो सुनकर हान कहता है, विंग, यहाँ दाल चावल कभी कभी ही बनता है, यहाँ तो इंटरनेशनल खाना बनता है। विंग कहता है, क्या मतलब? हान कहता है, मेरा मतलब रशियन फूड, मैक्सिकन फूड, यहाँ तक कि अफ्रीका, अमेरिका, सभी जगह के फूड बनते हैं। विंग कहता है, क्या यहाँ चाइनीज़ फूड नहीं बनता? हान कहता है, बनता है ना, मगर कभी कभी, क्योंकि जो यहाँ के छोटे मास्टर हैं ना, उन्हें मैक्सिकन फूड ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ ज़्यादा मैक्सिकन फूड ही बनता है। विंग कहता है, क्या? हान कहता है, हाँ, और यहाँ जितने भी सर्वेंट हैं ना, वो सब अलग अलग शहर के टॉप शेफ है, इसलिए अभी ये खा लो, मैं कुछ देर में तुम्हारे लिए नूडल्स बना के दे दूँगा। विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो खाने लगता है। अब विंग का खाना ख़त्म होने के बाद विंग हान से पूछता है कि उसे क्या काम करना होगा। जो सुनकर हान कहता है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस घर में छोटे छोटे काम करने होंगे, जैसे कभी कभी घर की सफाई, मैडम लैन के साथ शॉपिंग पर जाकर उनका सामान उठाना, कभी कभी चाय कॉफ़ी बनाना, और हाँ, सिचेन सर को रात को सोने से पहले गर्म पानी और एक टेबलेट। जो सुनकर विंग कहता है, क्या उनकी तबीयत खराब है?
हान कहता है नहीं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, इस वजह से उन्हें नींद नहीं आती है, इसलिए वो सोने से पहले नींद की दवाई लेते हैं। विंग कहता है ओके ठीक है, तो बताइए अब मैं क्या करूं। हान कहता है विंग अभी तो तुम आए हो इसलिए थोड़ा आराम कर लो। विंग कहता है पर अंकल मैं ठीक हूँ, मुझे थकान नहीं हो रही है, इसलिए बताइए मैं क्या करूं। हान कहता है चलो ठीक है, तो तुम जाकर ये प्लेट सारे उस डाइनिंग टेबल पर ले जाओ और इन्हें अच्छे से साफ़ करके लगा दो। विंग कहता है ठीक है अंकल, और अब विंग सारे प्लेट उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाता है और उन्हें नैपकिन से साफ़ करने लगता है। अब कुछ देर बाद हान वहाँ पर आता है और विंग से पूछता है कि क्या प्लेट साफ़ हो गई। विंग कहता है हाँ देखिए, और अब हान उन प्लेट को सही से रखता है और फिर सभी कुक से कहता है कि खाना टेबल पर रख दो, और अब सब लोग एक एक डिश लेकर आते हैं और टेबल पर रख देते हैं, और फिर सारे सर्वेंट टेबल के साइड में अपना हाथ बांधकर और अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही घड़ी में 9 बजते हैं, मिस्टर और मिसिस लेन अपने रूम से बाहर आते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं, और फिर सिचेन भी आकर टेबल पर बैठ जाता है। अब जब वो तीनों टेबल पर बैठ जाते हैं तब हान सबके लिए खाना सर्व करता है और फिर तीनों अपना अपना डिनर फिनिश करते हैं। उसके बाद मैडम लेन एक नज़र विंग को देखती है और उसके पुराने फटे कपड़े देखकर हान से कहती है कि कल इसके लिए कपड़े आ जाना चाहिए। हान कहता है जी मैम। इतना कहकर अब मिसिस लेन हान से पूछती है कि क्या वांग जी का खाना बना के रखा है। हान कहता है जी मैम, मास्टर का खाना बना के रखा है। मिसेस लेन कहती है ओके, और अब वो तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद बाकी के सर्वेंट वो डिशेस उठाते हैं और फिर वो सभी लोग भी डिनर करते हैं। जहाँ विंग को वो खाना देखने में तो अच्छा लग रहा था मगर खाने में नहीं, इसलिए विंग बहुत ही थोड़ा खाना खाता है। और अब कुछ सर्वेंट तो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं कुछ सर्वेंट किचन को साफ़ करते हैं, डिशेस साफ़ करते हैं। उसके बाद वो भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब उस घर में विंग और हानि थे, जहाँ हान विंग से कहता है कि ये गर्म पानी का जग सिचन सर के रूम में ले जाकर रख दो, मैं तब तक घर के बाकी लाइट विंडो चेक करके देखकर आता हूँ। विंग हाँ में जवाब देता है और अब विंग गर्म पानी का जग लेता है और सिचन के रूम की तरफ बढ़ जाता है। अब जैसे ही विंग सिचन के रूम के बाहर पहुँचता है, वो सिचन के डोर पर नॉक करता है। सिचन जो अंदर लैपटॉप पर वर्क कर रहा था, साथ ही बीच बीच में अपना सिर भी दबा रहा था, वो नॉक की आवाज़ सुनकर अंदर आने को कहता है। अब जैसे ही विंग अंदर आता है, सिचन विंग को देखता है, जहाँ विंग पानी का जग टेबल पर रखता है और जाने लगता है। मगर तभी सिचन विंग को रोकता है और विंग से पूछता है कि क्या उसे कॉफ़ी बनानी आती है। विंग हाँ में सिर हिलाता है। सिचन कहता है ठीक है, फिर मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बनाकर लाओ। विंग हाँ में सिर हिलाता है और रूम से बाहर आ जाता है। अब बाहर आकर विंग किचन में जाता है और सिचन के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। तभी हान आकर विंग से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। विंग कहता है अंकल, वो सर को कॉफ़ी चाहिए थी। हान कहता है ठीक है, लाओ मुझे दो और तुम जाकर आराम करो। विंग कहता है नहीं अंकल, आप थक गए होंगे, आप जाकर आराम करें, मैं सर को कॉफ़ी देकर अभी आता हूँ। हान कहता है चलो ठीक है, और हान भी सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। इधर विंग कॉफ़ी बनाकर सिचन के रूम में जाता है, जहाँ विंग सिचन से कहता है सर आपकी कॉफ़ी। सिचन भी कॉफ़ी लेता है और विंग को थैंक यू कहता है और आराम करने को कहता है। विंग भी सिचन को गुड नाइट कहकर अब अपने रूम में आ जाता है। अब नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे सभी सर्वेंट उठकर लैंड मेंशन में आते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। वहीं विंग भी हान के साथ साथ ही था, जहां हान विंग से कहता है वो गार्डन में जाकर पौधों को पानी दे दे, और हाँ पौधों को चेक भी कर ले कि किसी फूल पर या पत्तों पर कीड़े तो नहीं लगे हैं ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है और वो गार्डन में चला जाता है, जहाँ वो पहले तो पौधों को देखता है जो ठीक थे, और फिर उसके बाद पौधों को पानी देता है। पानी देते देते विंग की नज़र गार्डन में घूम रहे कुछ रैबिट पर चली जाती है, जो देखकर विंग पाइप छोड़कर उनके पीछे चला जाता है, जहाँ विंग एक रैबिट को पकड़ता है और उसे सहलाते हुए कहता है हेलो बनी, वाओ तुम कितने क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है। वही विंग कहता है अच्छा छोड़ो, मेरा नाम विंग है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। और फिर विंग उनके साथ ही कुछ देर बैठ जाता है और एक रैबिट को अपनी गोद में लेकर सहलाते हुए भूल ही जाता है कि उसने पानी बंद नहीं किया, जिस वजह से पूरे गार्डन में पानी पानी हो जाता है। तभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही विंग वो चिल्लाने की आवाज़ सुनता है,
विंग जल्दी से उस तरफ जाता है जहाँ एक पर्सन एक सर्वेंट पर चिल्ला रहा था कि ये पानी का पाइप खुला कि छोड़कर कौन गया। अब देखो पूरे गार्डन में पानी पानी हो गया है, इसे साफ कौन करेगा। और तुम्हें पता है ये प्लांट कितने एक्सपेंसिव है, ज़्यादा पानी की वजह से ये सारे प्लांट खराब हो जाएंगे। वो सर्वेंट हाथ बांधकर उस पर्सन के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। तभी वो पर्सन उस सर्वेंट से पूछता है कि ये किसने किया, उसे मेरे सामने लाओ। तभी डरते हुए विंग कहता है, सॉरी सर, ये मेरी गलती है। अब जैसे ही उस पर्सन के कानों में विंग की आवाज़ जाती है तो वो पीछे पलटता है जहाँ विंग उसे और वो विंग को देखता है। विंग को देखकर वो पर्सन तो एक पल के लिए विंग को ही देखने लगता है और फिर विंग को ऊपर से नीचे देखता है और फिर विंग से पूछता है, तुम कौन हो। विंग हिचकिचाते हुए कहता है, मेरा नाम विंग है। इतना कहते ही विंग की बॉडी तो शेक हो रही थी। वो उस पर्सन को देखकर डर रहा था। तभी अंदर से हान आता है और वो उस पर्सन के सामने आकर कहता है, सॉरी मास्टर, ये सब मेरी गलती है। इधर विंग भी डरकर हान के पीछे खड़ा हो जाता है और हान भी विंग को अपने पीछे करके उस पर्सन के सामने सिर झुकाकर कहता है, सॉरी सर, वो ये यहाँ पर नया है इसलिए इसे नहीं पता था और मैंने इसे यहाँ काम पर भेज दिया। वो पर्सन एक नज़र फिर से विंग को देखता है और फिर गुस्से में अंदर आ जाता है। अब हान विंग का हाथ पकड़ता है और अपने साथ अंदर लाकर कहता है, विंग, तुमने नल बंद क्यों नहीं किया। विंग कहता है, सॉरी अंकल, मैं भूल गया। हान कहता है, देखो विंग, अगर इस घर में रहना है तो अच्छे से काम करना होगा और हाँ, छोटे मास्टर वांग जी से दूर रहना। बाकी सब लोग तो छोटी मोटी गलती बर्दाश्त कर देते हैं मगर वांग जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और हो सके तो तुम वांग जी के सामने कम ही आना, समझे। विंग फिर से हाँ में सिर हिलाता है और अब समय बीतता है। विंग को लैंड मैंसन में 1 हफ्ता हो चुका था मगर इस बीच विंग एक बार भी वांग जी के सामने नहीं आया। साथ ही इस एक हफ्ते के अंदर विंग ने मिसिस लेन, कुरेन और सिचेन के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। साथ ही विंग ने सिचेन से पूछा कि क्या वो सिचेन को गगा बुला सकता है। सिचेन ने भी विंग को हाँ कह दिया था और अब 1 हफ्ते बाद विंग ने आज डिनर नहीं किया था, इसलिए उसे अपने सर्वेंट क्वार्टर में नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो सोचता है कि वो मैंसन में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता है और वो रात के 12 बजे उठकर लेन मैंसन के किचन में जाता है और फ्रिज खोलकर देखता है जिसमें खाना तो बहुत था मगर विंग की पसंद का नहीं था। इसलिए वो फ्रिज बंद करता है और फिर उसे याद आता है कि ऊपर वाले सेल में अंकल हान ने नूडल्स का पैकेट रखा हुआ है मगर विंग की हाइट छोटी थी इसलिए वो पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहां से स्टूल लेने चला जाता है। इसी बीच वांग जी ऑफिस से घर आता है और उसे एहसास होता है कि घर में कोई है, इसलिए वो बिना लाइट जलाए चुपके चुपके घर को देखने लगता है। इधर वांग जी नीचे सभी कुछ चेक कर रहा था। तभी विंग किचन में स्टूल लेकर रखता है जिसकी हल्की सी आवाज़ होती है और वांग जी उसी आवाज़ को सुनकर किचन में आता है जहां वांग जी देखता है कि कोई किचन सेल से कुछ निकाल रहा है और इस इंसान के लंबे बाल है, जबकि वांग जी के घर में जितने भी सर्वेंट थे वो सब अल्फ़ा ओमेगा के छोटे बाल हैं। इतने लंबे बाल तो किसी भी ओमेगा के या फिर अल्फ़ा के नहीं है, फिर ये कौन है। तभी वांग जी देखता है कि वो गिरने वाला है, इसलिए वांग जी जल्दी से जाकर उस ओमेगा को पकड़ लेता है, जिस वजह से विंग डर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है मगर अचानक वांग जी उसके माउथ में हाथ रख लेता है क्योंकि इस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। अब वांग जी किचन की एक लाइट को ऑन करता है जो बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी और अब वांग जी उसको देखता है जो कोई और नहीं बल्कि विंग था। अब वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। और फिर विंग के हाथ में नूडल्स का पैकेट देखकर कहता है, नूडल्स, क्या तुम्हें भूख लगी है। विंग कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि वांग जी ने अभी भी विंग का मुंह बंद करके रखा था। अब वांग जी विंग से पूछता है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, जहाँ विंग अब वांग जी का हाथ हटाकर कहता है, जब आपने मेरा मुंह बंद करके रखा है तो मैं जवाब कैसे देता। वांग जी कहता, ओह सॉरी। और फिर वांग जी विंग से पूछता है, वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था। विंग अब सिर झुकाकर कहता है, मुझे भूख लगी थी। वांग जी कहता है, क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या खाना नहीं खाया था क्या। विंग ना में सिर हिला देता है। अब वांग जी फ्रिज खोलकर देखता है, फ्रिज में इतना खाना पड़ा है, फिर भी इतनी रात को तुम ये नूडल्स। विंग कहता है, वो खाना अच्छा नहीं है। वांग जी कहता है, क्या, वो मैक्सिकन डिश है और तुम उसे बेकार कह रहे हो।
विंग कहता है नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए वांग जी कहता है खैर छोड़ो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरा खाना गर्म कर दो। विंग अपना सिर हाँ में हिला देता है और अब वांग जी अपने रूम में चला जाता है। इधर विंग वांग जी के लिए खाना गर्म करता है और अपने लिए वो स्पाइसी नूडल्स बनाता है। और अब वांग जी भी फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है, जहाँ विंग वांग जी को उसका खाना सर्व करता है और फिर वांग जी के सामने ही हाथ बांधकर और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। अब वांग जी विंग को देखता है और पूछता है ये क्या है। विंग कहता है जी सर। कहाँ? वांग जी कहता है मेरा मतलब तुम्हारा खाना कहाँ है, तुम्हारे नूडल्स। विंग कहता है वो किचन में है। वांग जी कहता है तो जाओ और लेकर आओ। विंग कहता है नहीं सर, आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगा। वांग जी कहता है मैंने कहा ना लेकर आओ और मेरे साथ बैठकर खाओ। विंग कहता है क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके साथ कैसे खाना खा सकता हूँ। वांग जी कहता है क्यों क्यों खाना नहीं खा सकते। विंग कहता है सर, मैं इस घर का सर्वेंट हूँ और आप मालिक, फिर मैं कैसे आपके साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ। वांग जी कहता है वो मैं कुछ नहीं जानता, जाओ तुम भी खाना लेकर आओ और मेरे साथ बैठो। विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर किचन से अपना नूडल्स लेकर आता है और फिर वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी उससे कहता है अब खड़े क्यों हो, बैठो और खाओ। विंग भी वांग जी की बात मानकर बैठ जाता है और अब दोनों ही चुपके से अपना अपना फूड खाने लगते हैं। तभी विंग वांग जी से पूछता है सर, क्या आप नूडल्स लेना चाहोगे, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। इसलिए वांग जी चॉप स्टिक्स पर थोड़ा सा लेता है और मुंह में डाल देता है, मगर अचानक वांग जी को खांसी होने लगती है क्योंकि विंग ने जो नूडल्स बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च थी। इसलिए जैसे ही वांग जी को खांसी होती है, विंग जल्दी से उठता है और वांग जी को पानी का गिलास देते हुए उसकी बैग को रब करने लगता है। वांग जी पानी पीता है। उसके बाद जब वांग जी को एहसास होता है कि विंग उसकी बैग को रब कर रहा है, उसे अच्छा लगता है क्योंकि जब से वांग जी ने होश संभाला था, यह पहली बार था कि किसी ने उसकी केयर की थी। अब विंग वांग जी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वांग जी हाँ में जवाब देता है। इसलिए विंग वापस से बैठ जाता है और अपने नूडल्स को मज़े से खा रहा था। ये देखकर वांग जी मन में सोचता है ये ओमेगा इतना स्पाइसी फूड कैसे खा सकता है, लेकिन वो विंग से कुछ भी नहीं पूछता। अब दोनों का डिनर फिनिश होता है। उसके बाद विंग सारे बर्तन उठाकर ले जाता है और फिर उसे साफ करके वांग जी को गुड नाइट कहकर सर्वेंट क्वार्टर में जाने लगता है। मगर वांग जी विंग को रोककर पूछता है कि क्या उसे नींद आ रही है। विंग ये सुनकर वांग जी से कहता है नहीं, पर मुझे अपने रूम में जाना होगा क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। वांग जी कहता है क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकते हो, वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी विंग पूछता है क्या आपको भी नींद नहीं आती। वांग जी कहता है क्या मतलब। तभी विंग कहता है वो गगा को भी नींद नहीं आती ना, इसलिए मैं उनकी मालिश करता हूँ और अब एक हफ्ते से वो अच्छी तरह सोते हैं। अगर आप चाहो तो क्या मैं आपके सिर पर भी मालिश कर दूँ ताकि आपको भी नींद आ जाए। विंग की बात सुनकर वांग जी हाँ में जवाब दे देता है और अब विंग एक कटोरी में तेल लाता है और खुद काउच पर बैठता है और वांग जी से कहता है कि वो उसके आगे आकर नीचे बैठे। वांग जी भी विंग की बात मानकर बैठ जाता है। अब विंग वांग जी के बालों में अपने हाथों से मालिश करने लगता है। वहीं वांग जी को आराम मिलता है और वो विंग से कहता है तुमने ये मालिश करना कहाँ से सीखा। विंग कहता है अपनी ग्रैंड माँ से। जब कभी मुझे नींद नहीं आती थी तो वो भी ऐसी ही मालिश किया करती थी और मुझे कब नींद आ जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता। देखना आपको भी कब नींद आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर विंग मालिश करता रहता है और वांग जी विंग से क्वेश्चन पूछता रहता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके घर में कौन कौन है। जहाँ विंग भी वांग जी को बता देता है कि उसका नाम विंग है और वो यूनमक सिटीज़ में रहता है, अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता था, मगर अब उसकी ग्रैंड माँ नहीं रही तो वो अंकल हान के साथ यहाँ आ गया काम की तलाश में। जो सुनकर विंग कहता है हाँ, क्योंकि अब मुझे जॉब करके अपने लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना है और पहले मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगा, उसके बाद अपना एक छोटा मोटा बिजनेस खोलूँगा और फिर अपने लिए एक घर खरीदूँगा और आराम से रहूँगा। जो सुनकर वांग जी कहता है क्यों शादी नहीं करना। विंग कहता है करूँगा ना, मगर ऐसे अल्फा से जो मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात मानता हूँ, मैं जो भी उससे मांगूँ वो मुझे ला कर दे दे, ऐसे अल्फा से शादी करूँगा। वांग जी कहता है अच्छा, और बदले में तुम क्या करोगे। विंग कहता है मैं
मैं बदले में उसे ढेर सारा प्यार करूँगा। वो जैसा बोलेगा मैं वैसे रहूँगा, और एक अल्फ़ा को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वांग जी विंग की बात को ध्यान से सुन रहा था, और अब विंग की मालिश की वजह से सच में वांग जी को भी नींद आने लगती है, और वो विंग से कहता है कि अब उसे नींद आ रही है। विंग भी कहता है हाँ, आप भी जाकर सो जाइए और मैं भी चलता हूँ, वैसे भी सुबह 5 बजे उठना है। और वो वांग जी को गुड नाइट कहकर चला जाता है। अब वांग जी भी अपने कमरे में आता है, और विंग की बातों को सोच कर उसे भी कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग सुबह के 5 बजे सभी सर्वेंट लैंड मेंशन में आ चुके थे। वहीं हमारा विंग भी हान ने जो जो काम विंग को बताया था वो कर रहा था। और फिर 8 बजे के करीब जब सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं, तो आज हमारा वांग जी भी ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी अपने मॉम डैड से कहता है कि उसके घर में जो वो नया ओमेगा आया है ना, वो उसे पढ़ाना चाहता है, तो मैं उसे आगे पढ़ाने में उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना। मिसिस लेन, कुरेन, सिचेन तो शौक, क्योंकि ये पहली बार था जब वांग जी ने घर पर मॉम डैड के साथ बैठकर कुछ कहा हो, क्योंकि वांग जी सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता था और रात को लेट नाइट घर आता था। इसलिए कुरेन और मिसिस लेन कहती हैं तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही वांग जी हान को बुलाता है और हान से पूछता है कि वो विंग को पढ़ाना चाहता है, तो क्या तुम्हें कोई परेशानी है। हान तो मना कर देता है कि नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट विंग तो आगे पढ़ना चाहता था, मगर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आगे पढ़ सके। इसलिए तो वो युनमक से यहाँ मेरे साथ आया था कि मैं उसे किसी काम पर लगा दूँ, और फिर वो अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके आगे की पढ़ाई पूरी करे। वांग जी कहता है ओके फिर ठीक है, आज से मैं विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और अब वो विंग को बुलाता है और फिर विंग से कहता है तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने ले जा रहा हूँ। विंग कहता है एडमिशन। वांग जी कहता है हाँ, कोई परेशानी है। विंग नामे से हिला देता है। और अब मिसिस लैंड भी कहती है हाँ विंग जाओ, वांग जी तुम्हें पढ़ाना चाहता है तो पढ़ लो। विंग मिसिस लैंड की बात सुनकर हान की तरफ देखता है। हान भी विंग को आंखों से हाँ में इशारा करता है। विंग भी हान का इशारा पाकर कहता है ठीक है। वांग जी कहता है ओके फिर जाओ, जल्दी रेडी होकर आओ। इसलिए अब विंग भी अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाता है और फिर अच्छे से रेडी होकर मेंशन में आता है, जहाँ कुछ देर बाद वांग जी भी नीचे आता है और विंग से कहता है मेरे साथ आओ। हान भी विंग को जाने को कहता है, और अब विंग वांग जी के पीछे पीछे आता है और वांग जी उसे गाड़ी में बैठने को कहता है, जहाँ विंग ने देखा था कि जब भी वो मिसिस लैन के साथ शॉपिंग वगैरह जाता था तो पीछे वाली सीट पर बैठता था। इसलिए आज भी विंग पीछे बैठ रहा था। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए आगे बैठो मेरे पास। विंग कहता है पर मैं तो मैम के साथ पीछे ही बैठता हूँ। वांग जी कहता है हाँ, वो इसलिए कि तब गाड़ी ड्राइवर चलाता है और आज गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इसलिए मेरे पास आकर बैठो। विंग हाँ में जवाब देता है और आगे जाकर बैठ जाता है। अब वांग जी विंग से कहता है सीट बेल्ट लगाओ, मगर विंग को समझ ही नहीं आता। वो वांग जी से पूछता है सीट बेल्ट। अब वांग जी को भी समझ आता है कि विंग को क्या पता होगा कि सीट बेल्ट क्या होती है। इसलिए वांग जी अपनी सीट बेल्ट खोलता है और विंग की तरफ झुक जाता है, जो देखकर विंग तो एकदम शॉक, और वो अपनी सांस रोककर पीछे सीट पर चिपक जाता है। अब वांग जी सीट बेल्ट पकड़ता है और विंग की सीट बेल्ट लगा देता है और फिर खुद की सीट बेल्ट लगाता है, और अब विंग को स्कूल की तरफ ले जाता है, जहां पहुंचकर वांग जी विंग का एडमिशन 11वीं में करवाता है और उसकी पूरी साल भर की फीस, यहाँ तक कि उसके स्कूल यूनिफॉर्म, उसके शूज और बुक्स, सभी चीज़ों को खरीद कर गाड़ी में रखता है। और अब वो लोग वहाँ से एक मॉल में आते हैं, जहाँ वांग जी विंग के लिए बैग वगैरह भी खरीदता है। और फिर वांग जी टाइम देखता है, दोपहर के 1 बज चुके थे। वो विंग से कहता है भूख लगी है। विंग मना कर देता है और कहता है मुझे प्यास लगी है। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ प्यास लगी है। अब वांग जी विंग को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और विंग से कहता है पर मुझे भूख लगी है। इसलिए वांग जी वेटर को बुलाता है और खाने का ऑर्डर देता है। साथ ही वहाँ पर पानी का एक जग मंगवाता है। वेटर हाँ में इशारा करता है और कुछ देर बाद वेटर पानी का जग लेकर टेबल पर रख देता है। अब वांग जी
एक गिलास में पानी निकालता है और विंग को देते हुए कहता है, लो। विंग भी पानी का गिलास पकड़ते हुए वांग जी को थैंक यू कहता है और अब विंग कम से कम 2-3 गिलास पानी पीता है, जो देखकर वांग जी कहता है, तुम्हें कब से प्यास लगी थी? विंग कहता है, जब हम स्कूल से बाहर आए थे। वांग जी शौक होकर पूछता है, क्या? तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? विंग इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता और फिर कुछ देर बाद वांग जी का फूड आ जाता है। अब वांग जी विंग को भी देते हुए कहता है, लो खाना खाओ। विंग कहता है, पर मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है, भूख कैसे होगी? पेट तो तुमने पानी से भर लिया है, लेकिन अब मैं क्या अकेला खाना खाऊं? इसलिए थोड़ा सा जितना भी खाना है चुपचाप से खाओ। अब विंग को न चाहते हुए भी वांग जी की बात माननी पड़ती है और अब वो भी लंच करके वापस घर के लिए निकलते हैं, जहाँ वांग जी विंग को काफ़ी कुछ समझाता है और विंग से कहता है, कल वो सुबह सुबह तैयार रहना, मैं कल उसे स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस निकलूँगा, ओके? विंग हाँ में सिर हिलाता है और वो वांग जी से कुछ पूछना चाहता था मगर नहीं पूछ पाता। जो चीज़ वांग जी विंग के फेस पर नोटिस कर लेता है और वो खुद ही विंग से पूछता है, क्या कुछ पूछना चाहते हो? विंग पहले तो ना में सिर हिलाता है और फिर हाँ में, और सीधा वांग जी से पूछता है, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? जो सुनते ही वांग जी मजाक में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनते ही विंग शौक होकर कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, इसमें शौक होने वाली क्या बात है? मैं एक अल्फा हूँ और तुम ओमेगा, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया। विंग तो अब शौक होकर सिर झुकाकर अपने मन में कहता है, क्या ये मुझसे प्यार करते हैं? पर क्यों? ना तो मैं खूबसूरत हूँ ना ही रिच, फिर ये कैसे मुझसे प्यार कर सकते हैं? विंग को शांत देखकर वांग जी गाड़ी को एकदम से रोकता है और विंग को देखते हुए कहता है, देखो, तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत दो। मैं मजाक कर रहा था, मगर हाँ, मैंने ये सब क्यों किया तो उसका जवाब सुनो। मैं ऑफिस से लेट घर आता हूँ और रोज़ अकेले खाना खाता हूँ, लेकिन आज से तुम रोज़ मेरे साथ बैठकर डिनर करोगे, मंजूर है? विंग कहता है, पर मैं अंकल हान से क्या कहूँगा कि मैं इतनी देर तक मेंशन में क्यों रुका हूँ, जबकि सभी सर्वेंट तो अब काम करने के बाद सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं। फिर मैं कैसे मेंशन में देर रात तक रुक सकता हूँ? वांग जी कहता है, ये प्रॉब्लम तो बड़ी है, मगर खैर छोड़ो, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। और अब वो विंग से पूछता है, आइसक्रीम खाओगे? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैंने पूछा क्या आइसक्रीम खाओगे? विंग अपना सिर हाँ में हिला देता है। अब वांग जी विंग से कहता है, फिर चलो। और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिर जो आइसक्रीम की गाड़ी होती है ना, उससे आइसक्रीम खरीदते हैं और फिर वहीं बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं, जहाँ वांग जी विंग के साथ मजाक भी करता है और वो विंग की आइसक्रीम विंग की नोज़ पर भी लगा देता है। ये देखकर विंग कहता है, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? और फिर विंग अपनी नोज़ को साफ करता है और आइसक्रीम एंजॉय करता है। वहीं बीच बीच में विंग वांग जी को भी देखता है और मन में सोचता है, बाकी सब लोग तो इनके बारे में कितना कुछ बोलते हैं कि ये बहुत ही खड़ूस, एरोगेंट, हार्टलेस हार्ट हार्डलेस पर्सन है, मगर ये तो बहुत ही स्वीट, चार्मिंग और चाइल्डिश पर्सन है। वहीं वांग जी भी आज विंग के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। कल रात से वांग जी के लाइफ में कुछ तो बदल गया था, जिसका उसे अभी एहसास नहीं है। वो तो बस सुबह जल्दी ऑफिस जाना, शाम को लेट नाइट घर आना, अकेले डिनर करना और फिर अपने कमरे में चले जाना। उसके बाद वांग जी को नींद आती है या नहीं, कोई नहीं पूछता था। ना ही घर पर कोई वांग जी के साथ बात कर पाता था। लेकिन कल रात विंग से बात करके, उसके साथ डिनर करके वांग जी को अच्छा लगा था और आज भी विंग के एडमिशन के लिए बाहर निकलकर वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था। कहीं ना कहीं विंग की कंपनी वांग जी को एक सुकून पहुंचा रही थी। अब कुछ देर घूमने के बाद वो लोग मेंशन में आते हैं और आते ही वांग जी हान को बुलाता है और हान से कहता है, मेंशन में किचन के बगल वाले रूम को साफ़ कर दो। हान कहता है, क्यों सर? वांग जी कहता है, क्योंकि आज से विंग उस रूम में रहेगा। हान कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, वो क्या है ना, विंग को कल सुबह सुबह स्कूल जाना है और अगर वो यहाँ पे रहेगा तो मैं उसकी पढ़ाई वढ़ाई चेक कर सकता हूँ। हान कहता है, ठीक है मास्टर। इतना कहने के बाद हान विंग के लिए किचन के बगल वाले रूम को खाली करवाता है, जो शायद स्टोर रूम था। अब हान उसे अच्छे से क्लीन करवाता है और उसमें एक बेड, एक अलमारी और एक स्टडी टेबल, चेयर, सब कुछ सेट करता है। कुछ देर बाद हान वांग जी से कहता है, मास्टर, रूम रेडी हो गया। वांग जी कहता है, ओके, चलो मैं देखता हूँ। और फिर वांग जी नीचे आकर रूम देखता है और फिर हान से पूछता है, विंग कहाँ है? हान कहता है, वो सर्वेंट क्वार्टर में है।
वांग जी कहता है उसे कहो अपना सामान लेकर इस रूम में शिफ्ट हो जाए। हान कहता है जी मास्टर। अब कुछ देर बाद विंग अपना थैला और साथ ही अपनी बुक्स लेकर उस कमरे में आता है जहाँ वो एक नज़र देखता है, जहाँ साइड में एक बेड, एक स्टडी टेबल और एक अलमारी रखी थी जिसमें विंग अपने कपड़े और साथ ही बुक्स भी रख सकता था। अब विंग वो कमरा देखता है और बहुत ही हैप्पी होता है। अब विंग उस कमरे में अपने सामान को रखता है और फिर बाहर आकर काम करने लगता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ आज वांग जी ऑफिस नहीं गया था, इसलिए आज पहली बार वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर करता है। उसको उसके सभी सर्वेंट वापस से अपने रूम में चले जाते हैं। अब हान भी सभी रूम को चेक करने के बाद विंग के साथ उसके रूम में आता है और विंग को अच्छे से समझाता है कि उसे बहुत अच्छा मौका मिला है दोबारा पढ़ने का, इसलिए वो अब अच्छे से पढ़ाई करना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कहना, और हाँ, इस फैमिली के किसी भी सदस्य का दिल कभी मत दुखाना। इतना कहकर हान भी विंग के कमरे से चला जाता है और अब विंग अपने कमरे का गेट बंद करके अपने बुक को निकालता है और कवर लगाने लगता है और अपनी यूनिफॉर्म को भी अच्छे से रख कर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी सुबह उठता है, अपनी डेली रूटीन पूरा करता है। उसके बाद विंग से कहता है वो जल्दी तैयार हो जाए, मैं उसे स्कूल छोड़ दूंगा, और विंग और वांग जी स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग के स्कूल में कुछ फ्रेंड भी बन गए थे जो थे न्यू सेन, बेनिंग, सोंगलिन। ये तीनों विंग के बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। वहीं वांग जी विंग को डेली स्कूल ड्रॉप करता था और हान पिकअप करता। अब ऐसे ही 6 महीने बीत चुके थे। अब विंग के एग्ज़ाम थे, इसलिए वो रोज़ रात को 12 से 1 बजे तक पढ़ाई करता था। साथ ही वांग जी के साथ रात का डिनर भी करता था। अब जैसे ही वांग जी को पता चला कि विंग के एग्ज़ाम है, इसलिए वांग जी विंग से कहता है अगर उसे कुछ समझ ना आए तो वो उसे पूछ ले। विंग भी हाँ में जवाब देता है। वैसे विंग पढ़ाई में बहुत तेज़ था, मगर फिर भी गांव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई में अंतर होता है, इसलिए विंग को थोड़ा बहुत परेशानी इंग्लिश में होती थी। इसलिए विंग सोचता है कि वो वांग जी से कहेगा कि वो उन्हें इंग्लिश पढ़ा दे। इसलिए अब विंग वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रात के 1 बजे वांग जी वापस आता है उसके बाद विंग वांग जी को अच्छे से डिनर करवाता है और फिर वांग जी से पूछता है कि उसकी इंग्लिश वीक है, इसलिए उसे बुक पढ़ने में परेशानी होती है, तो क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है ओके, मैं कल से जल्दी आऊँगा और नाइट में 1 घंटे तुम्हें इंग्लिश पढ़ा दूंगा। ये सुनकर तो विंग हैप्पी हो जाता है। और अब नेक्स्ट डे विंग अपने स्कूल में था और वांग जी अपने ऑफिस में, जहाँ वो अपने फ्रेंड सुयान जो उसका सेक्रेटरी भी था उससे कहता है कि आज से जितने भी काम होंगे वो सब 10 बजे तक ही पूरे होने चाहिए, और हमारी जो भी मीटिंग होगी वो या तो सुबह होगी या फिर दोपहर में। सुयान कहता है ठीक है वांग जी, वैसे पूछ सकता हूँ ये सब अचानक क्यों। वांग जी कहता है बस ऐसे ही, रात को घर जाते जाते काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए सुयान कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम बॉस हो। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अब हम सीन कट करके नाइट का सीन देखते हैं। नाइट के 10 बजे वांग जी अपने ऑफिस से घर आ चुका था। उसके बाद वो फ्रेश होता है और फिर नीचे आता है जहाँ विंग वांग जी को डिनर करवाता है, और फिर उसके बाद वांग जी विंग के रूम में जाकर उसको पढ़ाता है। और फिर देखते ही देखते विंग की इंग्लिश अच्छी भी हो चुकी थी। और आज विंग सोचता है कि जैसे ही शाम को वांग जी ऑफिस से आएगा तो आज वो वांग जी के साथ इंग्लिश में बात करेगा और वांग जी को सरप्राइज़ देगा। मगर इधर वांग जी आज एक मीटिंग कर रहा था, वो भी क्लब में, जहाँ उसे इन्वेस्टरों के साथ डील करने के लिए उसे ड्रिंक करना पड़ा। वैसे वांग जी की कैपेसिटी अच्छी है, मगर आज ज़्यादा ही ड्रिंक हो चुकी थी, इसलिए वांग जी फुल ड्रंक हालत में घर पहुंचता है। जैसे ही विंग टाइम देखता है कि वांग जी का आने का टाइम हो गया है, वो जल्दी से गेट ओपन करता है तो देखता है वांग जी गेट पर ही खड़ा है। ड्राइवर बेल बजाने वाला ही था, मगर विंग गेट ओपन कर देता है और ड्राइवर से पूछता है सर को क्या हुआ। ड्राइवर बताता है आज सर की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उसी मीटिंग में उन्हें ड्रिंक करनी पड़ी, और आज बॉस बहुत ज़्यादा ड्रंक है, इसलिए तुम बॉस को अच्छे से उनके कमरे में सुला दो। विंग कहता है ओके, और अब वो वांग जी को संभालते हुए उसके रूम में ले जाता है, जहाँ विंग अब वांग जी को बेड पर लेटाता है और फिर ब्लैंकेट वगैरह उड़ाकर जाने लगता है।
मगर अचानक वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। ये देखकर तो विंग शॉक और वो वांगजी से कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़िए। गाइस आई एम सॉरी, आज मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ क्योंकि मेरी सोसाइटी के मंदिर में आज सुबह से ही भजन कीर्तन चल रहे थे और अब भी, इसलिए मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, इसलिए इस पार्ट को मैं कल पूरा करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।